हर जगह यही बात हो रही है, यूएस वीज़ा कैसे अप्लाई करें, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, फ़ी कितने लगते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है। तो मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा। दुबई में या कोई भी गल्फ़ कंट्री में विज़िट वीज़ा यूएस का ईज़िली लगा सकते हैं बिना किसी एजेंट के। सबसे पहले एक फॉर्म आता है DS 160 फॉर्म। उस DS 160 फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट, थर्ड आता है उसका फ़ी पेमेंट, फोर्थ आता है आपका कंसुलेट जाके ऑफिसर साहब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वंस द क्वेश्चंस आर डन दे विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। और लास्टली आपका पासपोर्ट आइदर कुरियर से आपको मिल जाएगा विद यूएस वीज़ा स्टैम्प और आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस DS 160 फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा कि मैंने अपना फॉर्म कैसे फिल किया था, क्या क्या डिटेल्स फिल करने होते हैं, और उसके बाद आपको अगर कहीं पर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो सबसे पहले आपका नाम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप बेसिक डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। जहाँ पे मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वहाँ पे मैं बता दूँ। एक होता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो बेसिकली इसमें आप दुबई में हो तो एमिरेट्स ID नंबर डाल सकते हो। अगर आपको आधार नंबर डालना है आप आधार नंबर डाल दो। अगर आप सऊदी में हो तो आप इकामा नंबर डाल दो। तो आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप ऐसे फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, यूएस टैक्स पेयर ID नंबर विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस, तो आपको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपकी डिटेल्स आएगी, जैसे आप कहाँ रहते हो, आपकी रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो अगर आपने लास्ट 5 साल पे कोई भी सोशल मीडिया यूज़ किया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कुछ भी, तो आपको एक एक सोशल मीडिया का डिटेल देना है। आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने मान लो 2-3 साल तक कोई ऐप यूज़ भी नहीं किया है, फिर भी आपको उनके डिटेल्स भी फिल करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर आपने जितने सोशल मीडिया यूज़ किए, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, सारे डिटेल्स का हैंडल हाइपरलिंक इसमें आपको फिल करना है। नेवर मिस इट, बिकॉज अगर आप इसको मिस करोगे तो आपको वापस से DS 160 फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर इफ योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म। तो ये वाली चीज़ आप मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपको पासपोर्ट बुक नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, तो यूएस वीज़ा में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट पे लिंक्ड होता है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी हो जाए फिर भी आपका यूएस वीज़ा वैलिड होता है। और यूएस वीज़ा बेसिकली 10 साल के लिए दिया जाता है इंडियंस को। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आप पुराना पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए, और नया पासपोर्ट आप फॉर स्टैंपिंग पर्पस। तो अगर आपके पास यूएस वीज़ा पुराने पासपोर्ट पे है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनीवेयर। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। सो दे बेसिकली आस्क व्हाट इज द लिस्ट ऑफ पर्पस फॉर योर ट्रैवल। सो अगर आपका बिजनेस ट्रैवल, प्लेजर, विजिट, सो दिस इज द कैटेगरी दैट यू शुड चूज, टेम्पररी, बिजनेस और प्लेजर विजिटर। उसके बाद हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? सो आई सेड नो। फिर आपका इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, तो आप एक बार 2 महीने बाद का प्लान कर दो। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लोग बोलते हैं कि आपको फ्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको होटल बुकिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट गिव अ टेंटेटिव प्लान कि ये मेरा प्लान है, इतने दिन में रहूँगा। आपकी कोई वहाँ पे कोई आपके जानने पहचानने वाले हैं, तो अगर आपके पास कोई जानने पहचानने या फ्रेंड है, किसी एक का रेफरेंस दे दो कहीं से निकाल के, तो इट विल जस्ट ऐड अप टू योर पॉइंट्स। तो आपको इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे पूछेंगे। आप मैंने 1 महीने डाला था। आपका कोई मेरे कोई जान पहचान के वाले थे, उनका मैंने एड्रेस डाला था। और इट इज कॉलम कॉल्ड पर्सन पेइंग फॉर योर ट्रिप, सो इट शुड बी सेल्फ। उसके बाद स्पेसिफाई, सो देयर इज अ स्पेसिफिक जैसे टूरिज्म और मेडिकल पर्पस, ठीक है। एंड देयर अदर क्वेश्चंस एज लाइक आर देयर एनी अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू। अगर कोई है आपके साथ तो उसका डाल दो डिटेल। हैव यू एवर बीन टू यूएस? नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा? अगर यस और नो आप उसके हिसाब से आंसर कर दो। उसके बाद यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपका कोई वहाँ पे पहचान का हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी, तो उनका एक एड्रेस, उनका डिटेल्स डाल दो। नहीं भी हो तो यू कैन लीव इट ब्लैंक, ठीक है। देन यू कैन हैव द फैमिली इन्फॉर्मेशन। इज योर फादर इन यूएस? इज योर मदर इन यूएस? दिस इज द इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे आस्क। एंड देन दे हैव, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? आई सेड यस, सो जस्ट माय डिस्टेंस रिलेटिव वर देयर। उसके बाद आता है आपका वर्क, एजुकेशन और ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप अपना यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर आपने पहले काम किया है, बाद में काम किया है, 2 साल पहले आपने काम किया, फिर रुक गए, फिर दोबारा शुरू किया,
आपको वो भी डिटेल डालनी है। तो स्टार्ट फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट जॉब till the current job, you fill all the information. उसके बाद they will ask the details, what were the responsibilities that you were having, you fill that detail as well. उसके बाद आपको डालने हैं आपके educational information, जैसे आपने कौन से स्कूल कौन से कॉलेज ज्वाइन किए थे, वो सारे information आपको इसमें डालने हैं। अगर कोई अलग से कुछ पॉइंट आएगा which is like not normal or not day to day points, then I will discuss that. ठीक है, सब कुछ then yeah they will ask what are the language you speak. सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे have you traveled to any countries within the last 5 years. So अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, so basically अगर आप US ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो बेसिकली दे कंसिडर कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए ही जा रहे हो, आप सेटल होने के लिए नहीं जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपने की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने एक भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया, तो आई सजेस्ट कि आप 1-2 कंट्री ट्रैवल कर लो, सो दैट इट फील्स कि आप जेन्युइनली US घूमने जाना चाहते हो और टूरिज्म इज द ओनली पर्पस यू वांट टू ट्रैवल। मेरे केस में आई हैव ट्रैवल टू मोर देन 15 कंट्रीज। आई लव ट्रैवलिंग, सो आई हैव रिटन ऑल द डिटेल्स, आर्मेनिया, अजरबैजान, थाईलैंड, वियतनाम, जॉर्जिया, कजाकिस्तान। So even during the interview, this is a very important question. तो वो समय पूछते हैं। So there are other questions like have you belonged to or work for any professional, social or charitable organization? I said no. Do you have any specialized skills or training such as firearms, explosives, nuclear, biological or chemical experience? So no. Have you ever served in the military? No. Have you ever served in or been a member of or been involved with a paramilitary unit, vigilant unit, rebel group, guerrilla group or insurgent organization? I said no. Then there are a lot of security and background questions, which is like, do you have a mental or physical disorder? So I said no for all those questions, which is security and background information. So basically वो check कर रहे हैं कि is there any threat when you're traveling to US or not? Are you member of representative of any organization? Have you ever been renounced US citizenship for the purpose of avoiding taxation? जितने सारे questions आ रहे हैं, I just said no for all of this. Once you fill all of the information which I said, तो जब आप सारे information fill कर लोगे तो आपको लास्ट में ये confirmation page मिलेगा, and they said that this is not a visa, this is just a DS-160 confirmation page, जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी कि आपने DS-160 फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद आपको एक confirmation number मिलेगा which is a QR code. This confirmation number is basically required जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, विच इज लाइक बुकिंग अ अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा, लाइक यू हैव टू विजिट द कंसुलेट। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ये वाले कंफर्मेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। वंस दिस इज डन, मैं आपको DS-160 फॉर्म का लिंक नीचे डाल दूंगा। देन सेकेंड इज आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मिथ होता है लोगों में कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, 1 साल बाद का मिलता है, 2 साल बाद का मिलता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था तो फर्स्ट टाइम मुझे 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट मिला। लाइक आई बुक्ड इन जून, सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आई वाज गेटिंग वाज जून ऑफ 2026। तो मैंने फर्स्ट स्लॉट बुक कर लिया जस्ट टू सी कि नहीं तो अगर आपने स्लॉट भी नहीं बुक किया तो आपको पता लगा कि आपके उसके बाद का भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मतलब आपको जून का भी नहीं मिला, आपको 2026 दिसंबर का मिल गया। तो सबसे पहले आप स्लॉट बुक कर लो। तो स्लॉट बुक करने के लिए क्या चाहिए, आप वहाँ जाओ, US शेड्यूलिंग करके देयर इज़ अ वेबसाइट, आई विल गिव यू द लिंक। वहाँ जाके आप स्लॉट बुक करो, देन यू विल गिव द एड्रेस कि आपको दुबई कंसुलेट का के में स्लॉट बुक करना है, बिकॉज देखिए वो ऑप्शन कि दुबई में करना है या अबू धाबी में करना है। अगर आप दुबई में करना चाहते हो तो दुबई का एड्रेस डाल दो, आपको स्लॉट का डेट मिल जाएगा, स्लॉट का टाइम मिल जाएगा बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जब आप जिस समय आप उस अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहे हो वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहे हो तो आपको DS-160 कंफर्मेशन नंबर यू हैव टू पुट, विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो आपका जो कंफर्मेशन नंबर है वो ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप ये कर लोगे देन यू हैव टू पे अ फी, सो विच इज़ अराउंड $185 और दिरहम्स में 685 दिरहम्स। तो 685 दिरहम का फी पेमेंट कर लो तो आपका, एंड दिस इज़ अ नॉन रिफंडेबल फी। सो अगर आपने स्लॉट बुकिंग किया और आप नहीं गए तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिफंडेड, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया फिर भी ये रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अब आपने स्लॉट बुक कर लिया 1 साल बाद। नाउ यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग ऑन देयर वेबसाइट, क्योंकि आप स्लॉट को रीशेड्यूल कर सकते हो, आप पहले डाल सकते हो उसको कि चलो कि अगर कोई स्लॉट ओपन हुआ, किसी ने भी मान लो किसी का वीज़ा का अपॉइंटमेंट था, उसने कैंसिल किया, तो सम ऑफ द स्लॉट गेट ओपन, तो
तो आपको कंसिस्टेंटली चेक करते रहना है। जब आप चेक करोगे तो लकीली मुझे 2 महीने बाद का स्लॉट मिल गया। सो व्हेन आई वाज इन जून आई गॉट अ स्लॉट ऑफ अगस्त। सो अगर आप कंटिन्यूसली चेक करते रहोगे तो आपको महीने 2-3 महीने बाद का भी स्लॉट मिल जाएगा, विच इज 2-3 महीने इज अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आप खुद से अप्लाई कर रहे हो बिना एजेंट के, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं। आपने स्लॉट भी खुद से बुक कर लिया। एजेंट जस्ट प्लेज द रोल ऑफ शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। वो आपको वीज़ा गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं देता। तो जो आप कर रहे हो सेम चीज़ वो करेगा, बट बेसिकली उसके पास टाइम ज़्यादा है, तो वो हमेशा आपका अपॉइंटमेंट चेक करता रहेगा एंड ही कैन गेट योर अपॉइंटमेंट कि विद इन 1 महीने में मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी चेक करोगे फिर भी मिल जाएगा। जब आप वहाँ जाओगे कंसुलेट में, तो सबसे पहले एक विंडो है, वहाँ पे आपका पासपोर्ट लेंगे एंड दे विल पुट अ स्टिकर ऑन योर पासपोर्ट। स्टिकर एंड पासपोर्ट लेने के बाद यू हैव टू क्रॉस द सिक्योरिटी गेट। तो सिक्योरिटी गेट में आप बैग मत लेके जाओ, कोई भी बैग्स आर नॉट अलाउड, ओनली फोन्स और कीज और वॉच, इससे ज़्यादा कोई चीज़ अलाउड नहीं होती, एंड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं होती। बेसिकली जो सबसे आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे फ़ोन, वही आप ले जाओ, बाकी कुछ भी मत ले जाओ सब अदरवाइज। और फ़ोन वो लोग सबमिट कर लेते हैं ऑन द सिक्योरिटी एंड दे गिव यू बैक जब आप वापस आओगे। तो वहाँ से आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है। तो सबसे पहले आप बायोमेट्रिक में जाओगे, अपना फिंगरप्रिंट स्कैन दोगे, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपना फोटो लेके जाना। फोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फोटो के साथ जाना, देन दे विल स्कैन योर फिंगरप्रिंट्स, फोटो लेंगे एंड देन यू विल हैव योर बी आस्क्ड टू वेट। आप वेट करोगे। वेट करने के बाद आपको वहाँ वेटिंग रूम है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं हुआ। जब आप वेट करोगे, वेट करने के बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम ऑफिसर, इट्स नॉट लाइक अ क्लोज रूम इंटरव्यू, एक छोटा सा इट्स लाइक टिकट काउंटर। तो आप उस लाइन में रहोगे, वो सामने बैठे रहेंगे कंसुलेट ऑफिसर, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत छोटा टाइम होता है, 3-4 मिनट का सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है, उसके अलावा कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं। अब है क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। तो आपने पहले DS 160 फॉर्म में जितने आंसर्स किए हैं पहले वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ किया और वहाँ कुछ और बोल रहे हो तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चंस मेरे से क्या पूछा था, और जनरली क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, आप यूएस क्यों जाना चाहते हो। रीज़न शुड बी वेरी क्लियर। आप टूरिज्म पर्पज से जाने चाहते हो या किसी फ्रेंड से मिलने जाना चाहते हो, दैट्स इट। अगर आप टूरिज्म वीज़ा लेकर। दूसरा, कितने टाइम से आप यूएई में रह रहे हो। अगर आप थोड़ा लंबे टाइम से यूएई में रह रहे हो या सऊदी में रह रहे हो, कहीं भी गल्फ कंट्री में रह रहे हो, तो इट गिव्स की कॉन्फिडेंस कि आप छोड़ के यूएस सेटल नहीं हो जाओगे, या यूएस जाओगे तो वापस नहीं आओगे। थर्ड, आपके बैंक बैलेंस कितनी है, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अगर आपके, और हाँ, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बैंक बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। फॉर द सेफ्टी पर्पस आप ले जाओ, बट मैंने किसी को भी नहीं देखा दे आस्क फॉर ऑल दिस। अगर आप सेफ्टी पर्पस से ले जा रहे हो तो अपना बैंक स्टेटमेंट तो लेके जाओ, बाकी नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। और जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होते हैं जैसे DS 160 फॉर्म में, तो उस समय भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते हैं, सिर्फ फोटो अपलोड करना होता है। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता। तो आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर वगैरह बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चंस आस्क वाज कि आप यूएई में कितने टाइम से रह रहे हो। हाँ, तो अगर आप लंबे टाइम से रह रहे हो तो इट्स गुड। फिर आपकी सैलरी पूछेगी। इफ योर सैलरी इज गुड, अच्छा रेंज है, 8-10 हज़ार दिरहम से ऊपर है, देन दे विल से कि यू कैन अफोर्ड कि अपना ट्रिप आप खुद से स्पॉन्सर कर सकते हो, किसी की एक्सटर्नल हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर पूछेंगे आपसे कि सिंगल हो, मैरिड हो। तो सिंगल होता है तो बेसिकली चांसेस कम होते हैं, मैरिड होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिंगल लोग दे गो एंड लुक फॉर जॉब ऑन विजिट वीज़ा एंड उसके बाद दे डोंट कम बैक, दे स्टे ओवर स्टे, तो वो सारी इशूज़ होते हैं। तो सिंगल्स के थोड़े चांसेस कम है, बट आई एम सिंगल एज वेल, सो आई एम अ गुड एग्जाम्पल कि सिंगल्स को भी मिलता है। फिर है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, अगर कुछ स्पेसिफिक बैंड कंट्रीज अगर आप उनमें जाओगे तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, मैंने अराउंड 15-16 कंट्रीज ट्रैवल की है, सो इट इज़ लाइक मोर ऑफ गिविंग अ सिक्योरिटी, सेफ्टी कि आई लव ट्रैवलिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू गो फॉर ट्रैवल। इवन देन दे आस्क व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, लाइक आई वांटेड टू गो फॉर ट्रैवल पर्पस, आई लव ट्रैवलिंग। सो उसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर आइटनरी, मतलब आप वहाँ जाके क्या प्लान है, कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो अगर आपने फॉर्म पे 1 महीना लिखा है या 15 दिन लिखा है, तो आप बेसिकली वेरी स्पेसिफिकली बताओ। यू विल स्टार्ट विद न्यूयॉर्क, यू विल गो टू ऑरलैंडो, यू विल वांट टू विजिट
Las Vegas, anywhere. Whatever be the plan, be very specific कि 4 दिन I'll stay in New York, 4 days I'll go to Vegas, and मतलब 15 days का full itinerary आपको याद होना चाहिए. तो basically it revolves कि they just wanted to check कि आप कितने sufficient हो, then they ask for your salary as well. then कितने sufficient हो and कितने independent हो कि आप आराम से अपना ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हो, जाके आ सकते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस एंड स्माइल. तो जब आप ऑफिसर से बात कर रहे हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट, स्माइल, talk nicely to them. They'll think okay, it will become comfortable for you as well. तो जब आप उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, वो भी आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, then it will be easy to answer. Hesitate करने की कोई ज़रूरत नहीं है. They are just human being as well. They are just checking. You have to just give an answer as a normal one-on-one conversation. जब ये हो जाए, everything is done, then they'll give you a page. ठीक है. इस पेज पे, that's a yellow paper given by US consulate. इस पेज पे वो लिखते हैं, for me they have given it to the administrative processing. मतलब वो they just wanted to have a background check of my passport. So they kept my passport मेरा रख लिया उन्होंने अपने पास और बोला कि अगर मेरा background check verified, then we'll offer you visa. If the background check is not good as per what we had the interview, तो आपको वीज़ा नहीं भी मिल सकता है. तो इट्स लाइक 50-50 चांसेस. सो अगर कुछ लोगों का होता है वो डायरेक्ट वीज़ा अप्रूव कर देते हैं कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, कंफर्म है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया. अगर आपको वो पासपोर्ट वापस कर देते हैं, मीन्स योर वीज़ा इज रिजेक्टेड, वेरी स्ट्रिक्ट. एंड देन थर्ड ऑप्शन इज दे पुट इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग वो रख लिया तो मीन्स लाइक देयर इज 50-50 चांस. तो आपको मैसेज आ जाएगा योर वीज़ा इज ग्रांटेड. एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन कि अगर आप डायरेक्ट जाके पासपोर्ट कलेक्ट करोगे विद वीज़ा दे विल स्टैम्प इट, और अगर आप कुरियर के थ्रू लेना चाहते हो तो आई ऑप्टेड फॉर द कुरियर ऑप्शन. तो कुरियर ऑप्शन पे दे डिलीवर्ड इट एट योर होम विद द यूएस वीज़ा स्टैम्प. एंड सबसे अच्छी बात फॉर इंडियन पासपोर्ट विद यूएस वीज़ा, अब बहुत सारी कंट्रीज, अराउंड 42+ कंट्रीज आप वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो. 10 साल का होता है. सो इट गिव्स यू एन एडेड अपग्रेड टू योर पासपोर्ट. ठीक है. अगर आपको यूएस नहीं भी जाना है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप रखो, क्योंकि अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो आपको यूएस वीज़ा, अगर मान लो किसी ने यूएस में इवेंट करना है या कुछ भी पर्पस है, इट गेट्स वेरी इजी. आफ्टर यूएस वीज़ा इट्स वेरी इजी टू गेट शेंगन वीज़ा और जापान वीज़ा, और even when you want to go to Turkey, let's have a e-visa for if you are having a US passport with US visa with Indian passport. तो बहुत सारे advantages भी हैं जब आपको US visa grant होता है with your original passport. तो that's the full summary कि this is the process. अगर इसके अलावा if you have more questions, then you can write down the comments below, and I'll try to answer everything, and I try to explain each and every point by point. So thank you.